आज मैं आपके लिए एक ऐसी माइंड ब्लोइंग रोमांटिक और इंटेंस लव स्टोरी लेकर आई हूँ जिसमें एक मौके को उसको एक डिलीवरी गर्ल से प्यार हो जाता है तो वो इतना जेलस और पॉजेसिव हो जाता है कि उसके प्यार के पागलपन की कोई सीमा नहीं रहती और वो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये है हमारे ड्रामा की हीरोइन जिसका नाम है दोई, जो अपनी हॉलीडे में टेंट लगाकर एंजॉय कर रही होती है। तभी हमारा हीरो जियान वहाँ आता है जिसके पीछे कुछ गुंडे पड़ जाते हैं और वह दोई को टेंट में ले जाता है और उसे धमकाता है कि अगर मैं पकड़ा गया तो मेरे साथ तुम भी मरोगी। और उसे कहता है मुझे हस्बैंड कह के बुलाओ, तो ही डरते डरते उसे हस्बैंड बुला देती है। जियान उसे किस करता है, गुंडों को लगता है कि यहाँ कोई कपल है तो वहां से चले जाते हैं। जियान कहता है तुम्हारी एक्टिंग अच्छी थी, तो दो ही जियान को थप्पड़ मारती है जिस पर जियान उसे एक रिंग पहनाता है और उसे मिलने को कहता है। फिर वहां से चला जाता है। अगले दिन जियान अपने ऑफिस जाता है। एक्चुअली जियान एक माफिया बॉस है और अपने आदमी से दोहे के बारे में पूछता है। वो कहता है अब अभी भी वो कॉलेज जाती है और पढ़ाई के लिए डिलीवरी का काम करती है। तभी जियान दोही को डिलीवरी करते हुए देखता है। तभी उसका दूसरा आदमी आकर कहता है आपकी मॉम ने आपके लिए कुछ लड़कियां बुलाई हैं, आज आपको उनमें से फाइनल करके शादी करनी है। जियान उसे इग्नोर करके कहता है फूड ऑर्डर करो और वह अपनी मॉम के पास चला जाता है जहां वह सभी लड़कियों को रूली से वहां से चले जाने को कहता है। तभी वहां दो ही फूड डिलीवरी करने के लिए पहुंचती है तो जियान अपनी मॉम को कहता है कि आपको बहू बनेगी। और पर दोही को याद आता है कि जियान वही बिजनेस आइकॉन है जिसके वजह से अब उसके पापा ने अपनी जान दे दी थी। जियान दोही को अपनी पुश्तैनी रिंग पहनाता है और कहता है क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी, पर वह तो ही थप्पड़ मार देती है और कहती है तुम अपने आप को समझते क्या हो, मैं मर जाऊंगी पर तुमसे शादी नहीं करूंगी। जिस पर जियान का असिस्टेंट चंग कहता है अब तुम बिल्कुल नहीं बचोगी क्योंकि तुमने पुश्तैनी रिंग को इंसल्ट किया है और तुमने मेरे पास को भी थप्पड़ मारा है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। पर दोही इसको इग्नोर करते हुए वहां से चली जाती है। जियान का असिस्टेंट कहता है आप ऑर्डर दो, इसको क्या करना है। जियान कहता है तुम्हारे तैयारी चालू करो, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। आगे हम देखते हैं कि तो दोई कॉलेज में खाना खा रही होती है पर उसके क्लासमेट्स उसके मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी वहाँ प्रिंसिपल आकर उसे फेक फाइल देता है और कहता है आज तुम इस कॉलेज की मालकिन हो। इससे पहले कि दोही को समझ पाती तभी जियान वहाँ पर आ जाता है और कहता है बेबी गिफ्ट कैसा लगा, पर दोही को इससे कोई लेना देना नहीं होता है। तो जियान के गोट्स बहुत सारे गिफ्ट लेकर आ जाते हैं। जियान कहता है अब तुम्हें ये पसंद है, तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं चाहिए या कोई चाहिए तो मुझे बता दो, मैं सब लेकर दे दूंगा। तो ही कहती है मैं तुम जैसे डरती लोगों से गिफ्ट नहीं लेना चाहती हो जिससे डर्टी मनी यूज किया गया हो। जिस पर चियांग उसके करीब जाता है, इससे पहले मैं किसी भी के साथ भी रिलेशन में नहीं था और तुम्हें अगर प्रूफ चाहिए तो मुझे टेस्ट कर सकती हो। डोही को उठाकर रूम में ले जाता है और अपने कपड़े अनबटन करने लगता है। दोही कहता है तुम क्या कर रहे हो, जिस पर जियान कहता है तुम्हें प्रूफ दे रहा हूँ। दोही कहती है मैं तुम्हारे डर्टी पैसों की बात कर रही थी। जियान कहता है मैं कोई भी इलीगल काम नहीं करता। दोही कहते तुम बिजनेस टाइकून हो, तुम्हें अपने गंदे हाथ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम गंदे हाथ करते हो। तुम्हारा एक शब्द ही लोगों की जिंदगी खराब करने के लिए काफी होता है। 2 साल पहले तुम्हारी वजह से मेरे मॉम डैड की डेथ हो गई थी और तुम मुझे पढ़ाई करने भी नहीं दे रहे हो क्योंकि मैं डिलीवरी का काम करती हूँ वही खर्च भरने के लिए। जिसने जियान सॉरी कहता है पर तो ही कहने लगती है तुम्हारे सॉरी कहने का क्या करूं मैं, मेरे माँ बाप अगले वापस नहीं आ जाएंगे। और वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की जानबूझकर कॉफी जियान पर गिरा देती है जिस पर उसका असिस्टेंट कहता है जियान इसने जानबूझकर किया है, बताओ मैं इसे मार दूं। वह बोलता है मेरा मूड आज अच्छा है इसलिए जाने दो। और जियान से कहता है जल्दी से उसकी शादी करने तैयारी करो। जिस पर जियान उसे कहता है उस लड़की में ऐसा क्या पसंद है। जियान कहता है उसका मुझे हस्बैंड बुलाना पसंद है। अगले सीन में हम देखते हैं जूही अपनी सारी डिलीवरी अपनी आंटी को दे देती है और उसकी आंटी कहती है तुम ज्यादा नहीं कमा सकती तो किसी बूढ़े से शादी कर लो। तभी वहाँ गार्ड्स ब्राइड्स लेकर आ जाते हैं जिसे देखकर जूही कहती है अपनी ब्राइड प्राइस लेकर यहाँ से चले जाओ, मैं इस इंसान से कभी शादी नहीं करूंगी। इस पर उसकी आंटी उसे थप्पड़ मारती है और कहती है ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये मेरी बेटी के लिए होगा। जिस पर जूही कहती है अगर ये सच है तो बधाई हो। पूरी जिंदगी उसकी आंटी उसे फिर मारने जाती है, पूरी जिंदगी उसकी कैद में रहने के लिए फिर आंटी उसे मारने जाती है पर उसका अंकल उसे रोक लेता है और कहता है अगर तुम इसे मारोगी तो उसका चेहरा खराब हो जाएगा, फिर हम मिस्टर होंग को कैसे उसका चेहरा दिखाएंगे। तो ये सुनकर शौक में आ जाती है। वो कहती है आप लोग मेरी शादी एक बूढ़े से करवाना चाहते हो। तो जोही की आंटी कहती है तुम्हें ना कहने की कोई हक नहीं है, हम पहले से ही उनमें से 8 लाख ले चुके हैं। तो ही कहती है आपने पैसे लिए हैं मैंने नहीं लिए हैं, मैं शादी नहीं करूंगी। पर उसकी आंटी उसे बांध देती है और कहती है 3 दिन बाद हमें डबल खुशी मिलेगी। आगे के सीन में दिखाया जाता है कि सब लोग शादी के लिए आए होते हैं। बूढ़ा आदमी कहता है कि मेरी ब्राइड कहाँ है। तभी दोही की सिस्टर उसे वहां लेकर आती है। दोही के बंधा हुआ देखकर आंटी कहती है कि वह भाग न जाए इसलिए उसे बांधा है। बूढ़ा दोही से कहता है मेरे पास आओ। तो दोही को धक्का लगाने की वजह से बूढ़े से टकरा जाती है, लेकिन बूढ़े में ताकत तो थी नहीं तो वो गिर जाता है। अब बूढ़े को ऐसे गिरता हुआ देखकर उसका पोता कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दादाजी को गिराने की, और उसे नील डाउन करने के लिए कहता है। बूढ़ा दोही को अपनी लाठी से मारने लगता है जिस पर उसकी सिस्टर कहती है आज तुम्हें शादी करनी होगी क्योंकि तुमने
तुम्हें बचाने का कोई नहीं आएगा। तभी एक आवाज आती है, किसने कहा उसे बचाने कोई नहीं आएगा। यह आवाज होती है उसी हमारे हीरो जियान की। दोही को सिस्टर कहती है, ये इडियट है, हम इसे सबक सिखा देंगे। जिस पर जियान कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी होने वाली वाइफ पर हाथ उठाने की। दोही की सिस्टर कहती है, ब्राइड प्राइस तो मेरे लिए थी, तो तुम्हारी वाइफ दोही कैसे हो सकती है। जियान का सिस्टर कहता है, तुमने अपने आप को देखा है बेवकूफ औरत। अब तो उसके होश उड़ जाते हैं और सब माफी मांगने लगते हैं। लेकिन जियान की स्माइल से पता चलता है कि आज किसी की खैर नहीं है। वो अपनी आदमियों को बुलाता है। इस पर दोही कहती है, नहीं किसी की खैर नहीं है, पर इन लोगों को मैं ठीक करूंगी। दोही की डेयरिंग बिहेवियर देखकर जियान को बहुत अच्छा लगता है और वो उसे रौन देती है। दोही भी सबको अच्छी तरह से पिटाई करती है। जियान का असिस्टेंट कहता है, भाभी तो बड़ी खतरनाक निकली। जियान कहता है, इसलिए तो मुझे पसंद है। लेकिन तभी दोही को चोट लगती है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। जियान उसे उठाता है और कार मंगवाता है, लेकिन दोही कहती है, तुम भी कोई अच्छे इंसान नहीं हो। जियांग उसका मुंह बंद करने के लिए उसे किस करने लगता है और हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर कहता है, आपको अपना शर्ट उतारना पड़ेगा। जबकि जियान जिसलिए जियान बाहर चला जाता है, तो ही तुरंत अपने फ्रेंड को कॉल करके बुलाती है। बाद में वो वहां से निकलने की कोशिश करती है। जियान कहता है, मेरे बॉस आधे दिन से खड़े हैं और तुम ऐसे ही जा रही हो। जिसमें तो ही अपने पैसे जियान को देकर कहती है, मुझे हॉस्पिटल लाने के लिए फीस है। जिस पर जियान कहता है, अगर आज मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई होती तो आज हमारी एंगेजमेंट होती। तो ही कहते हैं, तुम्हारा यह सपना कभी सच नहीं होगा। जियान कहता है, मुझे जो चाहिए वह मैं हासिल करके लेता हूँ। इसलिए कोई गार्ड दोही को फ्रेंड को पकड़ लेते हैं। जियान कहती है, तुम मुझसे शादी करने का वादा कर तो मैं इसे जाने दूंगा। दोही के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो हाँ कहती है। जियान उसे रिंग पहना देता है और कहता है, अगले हफ्ते हम तुम्हारे वेडिंग के लिए मिलेंगे। तो और उसे किस करता है। बाद में दोही वहां से चली जाती है। जियान कहता है, अगर वो भाई भाग गई तो सिटी से मेरी मर्जी के बिना कोई भाग नहीं सकता, तो वो कैसे भाग जाएगी। जियान कहता है, दोही आपने आपको इतने पैसे देकर मना कर रही थी। जियान कहता है, ये मेरा पहला गिफ्ट है, और इसे फ्रेम बनवाकर अपने रूम में लगाने को कहता है। वहीं दोही की फ्रेंड कहती है, तुम सच में जियान से शादी करोगे। दोही कहता है, अगर मैं मर भी जाऊं तो मैं उससे शादी कभी नहीं करूंगी। और बाद में हम देखते हैं कि दोही शादी से बचने के लिए अपनी दादी के गाँव चली जाती है और उसे लगता है कि जियान वहाँ नहीं आएगा। पर रात को उसके दादा जियान को लेकर आ जाते हैं और कहते हैं कि ये हमारे गाँव को डेवलप करने के लिए 200 मिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं। दोही को समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। दोही के दादा दादी जियान के लिए रूम क्लीन करने के लिए जाते हैं। तभी जियान कहता है, तुमने प्रॉमिस तोड़ दिया, मुझसे शादी करने के लिए बोला था। दोही कहते हैं, तुमने मुझे फोर्स किया था। जियान कहता है, मैं दोबारा भी कर सकता हूँ। वह पेशेंटली किस करने लगता है, तो वो दोही उसकी बात नहीं सुनती है और उसकी वो दोही की बात नहीं सुनता है। दोही कहते हैं, प्लीज मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को हमारे रिलेशन के बारे में मत बताना। जियान कहता है, क्यों। दोही कहते हैं, क्योंकि तुम जियांग मो हो। जियांग कहता है, अगर तुम बैक करोगी तो वहाँ दादाजी आते हैं। जियांग कहता है, दोही के गले में कुछ अटक गया था। दादा कहते हैं, आप क्या खाने में लेंगे। जियांग कहता है, कुछ भी चलेगा। बाद में जियांग कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझे रिवॉर्ड देना चाहिए। दोही जहाँ वहां से जाने लगती है, पर जियान उसे पकड़कर अपने कोई भी बिठा लेता है और रिवॉर्ड मांगता है, जिसमें दोही को किस करने लग जाता है। बाद में जियान उसे नेकलेस पहनाता है और कहता है, तुम्हारे अकाउंट में मैंने पैसे डाल दिए हैं, क्योंकि मेरी वाइफ के अकाउंट में कम पैसे नहीं होने चाहिए। तभी दोही अपने दादाजी की आवाज सुनती है। ग्रैंडपा कहते हैं, जियान इतने अपने छोटे से घर में एडजस्ट कर लेंगे। जियान कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी वहाँ दोही की ओल्ड फ्रेंड खाना बनाने के लिए आ जाती हैं। वो कहते हैं, यहाँ मेरा हैंडसम लड़का है और तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता है। दोही मना कर देती है। बाद में हम देखते हैं कि जब सब डिनर करने के लिए साथ में बैठे हैं, तो दोही की दादी कहती है, जियान मोम की वजह से हमारा पूरा परिवार खराब हो गया, पूरा परिवार बिखर गया। भगवान उसको कभी भी इस खुशी ना दे, उसको हमेशा सजा देता रहो। दोही भी कहती है, आप सही कह रही हैं दादाजी। जियांग से मिलता है, जो भी उससे मिलता है वो उसका बुरा समय शुरू हो जाता है। तभी दोही का फ्रेंड कहता है कि आप भी तो मोह है ना, क्या आप उन्हीं की फैमिली से बिलोंग करते हैं। दादा दादी कहते हैं कि नहीं, वो बहुत ही अच्छी फैमिली से हैं और उसे ज्यादा खाने को कहते हैं। बाद में जियान अपने आदमी जो दोही के पेरेंट्स के बारे में पता लगाने के लिए कह रहा होता है, वही दोही अपने फ्रेंड्स को बाहर छोड़ने के लिए आती है। तो जियान दोही को अपने पास बुला के कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, दूसरे आदमी के लिए खाना बनाओगी। बधे हुए दिखाई देते हैं। दोही कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स की डिसीजन क्या, मैं उससे शादी करूंगी। जियान कहता है, मुझे नहीं पता था मेरे इस डिसीजन की वजह से किसी की डेथ हो जाएगी। दोही कहती है, पर मेरे पेरेंट्स वापस नहीं आएंगे। जियान मुझे जाने दो, हमारा क्लास दुनिया सब अलग है। जियान कहता है, पर प्यार तो है ना। दोही कहती है, तुम मुझे जानते नहीं हो, जानते भी नहीं हो और तुम कहते हो प्यार करते हो। जियान कहता है, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, क्या ये रीजन काफी नहीं है। और दोही उससे दूर जाने लगती है, पर जियान उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। तभी वह जियान आ जाता है और कहता है, तुमने मुझे क्या कहकर बुलाया था। दोही कोई जवाब नहीं दे रही होती है, किया है ना। दोही से कहता है, चलो अभी हम दादाजी को बता देते हैं, पर दोही उसे रोकती है क्योंकि अभी सभी ओल्ड है, शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए वहां से चले जाने को कहती है। आगे हम देखते हैं कि दोही वहां से भागने की कोशिश करती है। तभी वहां जीना जाता है और कहता है, मेरे पास एक जगह है, वहां पर जियान नहीं पहुंच पाएगा, तो मेरे साथ आ सकती हो। इस पर दोही अग्री हो जाती है और दोनों वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही मुझे बुलाते रहो। तभी वहां पर
उसका असिस्टेंट आ जाता है और कहता है, सॉरी मुझे पता नहीं था कि भाभी अंदर हैं। जियान दोही से कहता है कि अगर अब तुम इस शहर से भागोगे तो अच्छा नहीं होगा, चलो वेडिंग ड्रेस की शॉपिंग करते हैं। दोही कहती है पहले मुझे मेरे दादा दादी से मिलना है, तो जियान मान जाता है। बाद में दोही अपने दादा दादी से मिलने जाती है और कहती है अब मैं जियान से शादी नहीं करना चाहती हूँ। उसकी आंटी कहती है अगर तुम जिनसे शादी कर लो तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और वो तुमसे शादी कभी नहीं कर पाएगा। दो ही मना कर देती है क्योंकि मैं उसका जीवन का फ़ायदा नहीं उठाना चाहती, पर उसकी आंटी समझाती हैं कि उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो तुमसे बहुत पहले से ही पसंद करता है। पर दो ही मान जाती है, इसलिए उसके साथ वहाँ से निकलने लगती है। तभी उसके जियान की गार्ड देखते हैं कि जियान का गार्ड रोकते हुए कहता है शादी से पहले आप यहाँ से नहीं जा सकती। तभी जियान की मोम आती है और गार्ड को बेहोश करवा देती है और दोही से कहती है जल्दी से यहाँ से चली जाओ, क्योंकि वह भी नहीं चाहती है कि जियान दोही से शादी करे। दोही कहती है कि मुझे भी शादी नहीं करनी है और वहां से भाग जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि जियान दोही से शादी करने जाता है, जहाँ एक लड़की वेडिंग ड्रेस में घूंघट ओढ़ कर बैठी होती है पर कुछ बोलती नहीं है। तो जियान समझ जाता है कि ये दोही नहीं है, उसे बहुत गुस्सा आता है और बोलता है कि मेरी वाइफ कहाँ है। उसकी मोम आती है और कहती है कि तुम अपनी वाइफ को हर्ट कर रहे हो। पर जियान उसे धमकाता है, जिस पर उसकी मॉम कहती है एक तो तुमसे वो शादी कर रही है, दूसरा वो शादी नहीं करना चाहती है, दूसरा जब तक कि तुम उसे ढूंढोगे तब तक वो शादी कर चुकी होगी। जियान कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उससे शादी करेगा, वह सिर्फ मेरी है। आगे हमें दोही और जिनकी वेडिंग सीन दिखाई जाती है, जहाँ उनकी शादी पूरी होने ही वाली होती है। तभी वहां पर जियान हेलीकॉप्टर से आता है और गोल्ड और पैसों की बारिश कर देता है। दोही वहां से भागने की कोशिश करती है पर जियान उसे फोर्सफुली अपने साथ ले जाने लगता है, जिस पर दोही कहती है कि अगर तुम मुझे यहाँ से ले गए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। जियान कहता है अगर आज तुम मरोगी तो तुम्हारे साथ ये सभी लोग मरेंगे। दोही के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए वो शादी करने के लिए मान जाती है। जियान दोही को रिंग पहनाता है और दोही से कहता है मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। दोही कहती है मैं तुमसे नफरत करती हूँ, जिस पर जियान उसे किस करता है और कहता है तुम मुझसे जल्दी से ही प्यार करने लग जाओगी, और उसे वहां से ले जाने लगता है। पर दोही कहती है कि सबको जाने दो, जिस पर जियान सबको जाने देता है। पर जिन कहता है अगर तुम यहाँ नहीं आए होते तो हमारी शादी हो गई होती। दोही से 20 साल से प्यार करता था। जियान कहता है दोही तुम्हें पसंद नहीं करती है, वो तो सिर्फ मुझे अवॉइड करने के लिए तुमसे शादी कर रही थी। ये गार्ड कहता है इसकी नजर पहले से ही हमारी भाभी पर थी, तो हम अपनी तरफ से इसे हैंडल कर लेते हैं। पर दोही कहती है प्लीज मेरे हस्बैंड उसको हर्ट मत करो। हस्बैंड शब्द सुनकर जियान को बहुत अच्छा लगता है। वो कहता है आज से जो मेरी वाइफ कहेगी वही मैं करूंगा, और वे दोनों बाद में घर जाते हैं। उसकी मोम जियान से निया से काफी माफी मांग रही होती है। जियान कहता है मैंने शादी कर ली है, अब कोई भी लड़की मेरे पास आएगी तो मैं उसे मार दूंगा। फिर वो दोही को लेकर अपने रूम में चला जाता है। दोही तो रूम को डेकोरेशन देखकर ही चौंक जाती है, पर जियान उसके करीब आता है और कहता है तुम क्या कह रही थी। दोही को जवाब नहीं देती है, पर जियान उसे किस करने लगता है और आज उनकी वेडिंग नाइट थी, पर दोही उसे टच करने से मना कर देती है और कहती है कि वो भी तैयार नहीं है। जियान कहता है तुम्हें इतना समय चाहिए जितना तुम ले सकती हो, बस तुम्हें हमारे साथ ही रहना होगा। बाद में जियान उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी रियल एस्टेट और फाइल्स दे देता है। तो ही कहती है मुझे तुम्हारी डर्टी मनी नहीं चाहिए। जियान कहता है अच्छा जो मेरा है वो सब तुम्हारा है। तो ही कहती है मैं ये सब डोनेट कर दूंगी। जियान कहता है तुम जो चाहो उसके साथ कर सकते हो, मेरे पास कोई कमी नहीं है। फिर उसे रेस्ट करने को कहते हैं। अगले दिन हाउसकीपर उसे ताना देती है आप कितना लेट सो रही हैं, ग्रैंडमा आपसे मिलने आई है। दोही तैयार होकर ग्रैंडमा से मिलने जाती है, उन्हें टी ऑफर करती है, पर हाउसकीपर जानबूझकर चाय गिरा देती है, जिससे दोही का हाथ जल जाता है। हाउसकीपर कहती है तुम लोग तो लो क्लास के हो, तुम्हें चाय ऑफर करना भी नहीं आता है। तभी वहाँ जियान आता है और उसे अफ्रीका भेजने के लिए कहता है। हाउसकीपर दोही से मदद मांगती है, तो दोही कहती है मुझे से लोग क्लास तो लो क्लास के है ना, हम तो लो क्लास के लोग हैं ना, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जियान फर्स्ट टेंट मंगवाता है और दोही की ड्रेसिंग कर देता है, तो दोही से सॉरी कहता है। दोही कहते तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं थी, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो। दोही कहती है वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलना चाहती है। बाद में जियान और दोही दोनों ही उसके घर जाते हैं, जहाँ ग्रैंड जियान से कहते हैं मुझे आशा है कि तुम दोही का ख्याल रखोगे। जियान कहता है आप टेंशन मत लीजिए, दोही को हमेशा ख्याल रखूंगा। जिन दोही से मिलता है, दोही कहती है तुम मुझसे कोई कांटेक्ट मत रखना, मैं तुम्हें बार बार नहीं बचा पाऊंगी। जिन कहता है अब मैं जियान से नहीं रहता हूँ और इसे एक आदमी से मिलवाने के लिए ले जाता है। जिन कहता है ये मिस्टर ली हैं, जियान के बिजनेस अराइवल हैं, हम यहाँ पर जियान के हटाने में मदद करेंगे। पर दोही कहती है मैं ऐसा कोई काम नहीं करवाना चाहती हूँ, तुम्हें भी अपने आप को सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है, और वहां से चली जाने लगती है। पर मिस्टर ली कहते हैं तुम्हारे डैड की मौत से पहले का सीसीटीवी फुटेज मेरे पास है, अगर तुम्हें चाहिए और ग्रैंड पेरेंट्स को रिवेंज लेना चाहती हो तो मेरे साथ काम कर सकती है। दोही कहती है मुझे क्या करना होगा। मिस्टर ली उसे टाई क्लच देते हैं, जिसे उसे जियान को रोज पहनाने को कहते हैं, जिससे उसे उससे सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। उसे एक फ़ोन देकर कहते हैं तुम्हें इसी फ़ोन से मुझसे बात करना होगा और जियान को कुछ पता नहीं चलेगा। अगर तुम अपना काम अच्छे से करोगे तो तुम्हें सीसीटीवी फुटेज मिल जाएँगे। दोही ये सब नहीं करना चाहती पर फिर भी एग्री कर देती है। आगे हम देखते हैं कि दोही को मिस्टर ली का फ़ोन आता है और उसे कहते हैं तुम्हें अभी तक वो टाई क्लच उसको पहनाया क्यों नहीं। दोही कहती है मैं इसे तुरंत नहीं दे रही हूँ क्योंकि उसे शक हो जाएगा, मैं अपॉर्चुनिटी मिलते ही उसे गिफ्ट दे दूँगी। ली कहता है
ये फ़ोन में तुम्हारी आवाज़ बदल जाएगी, तो टेंशन मत लेना। दोही फ़ोन रख के कहती है, मैं स्टूपिड नहीं हूँ जो तुम मुझे यूज़ कर सको। आगे हम देखते हैं कि कुछ हाउसकीपर दोही के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसने सारे मर्दों को पटाया है। जब मास्टर को पता चलेगा तो वह दोही को छोड़ेंगे नहीं। दोही को यह सुनकर आइडिया आता है और वो अपने वॉइस चेंजर फोन का इस्तेमाल करके जियान को फोन करती है और उसे कहती है, तुम्हारी वाइफ ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है और इससे पहले वो कितने सारे मर्दों के साथ सोई है। अगर तुम्हें मेरी तरह यूज नहीं होना चाहते हो तो डाइवोर्स दे दो उसे। जियान कहता है, मैं नहीं मानता, पर अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और अपने आदमी से कहकर वो नंबर डिटेल फाइंड करवाने लग जाता है। वो बाद में बॉडीगार्ड आकर कहता है, वह कॉल आपके घर से आई हुई थी। जियान तुरंत घर जाता है और दोही को हक कर लेता है और उसे कहता है, तुम्हें यहाँ किसी पर शक है? कोई तुम्हारे बारे में फेक अफवाह फैला रहा है, पर मैं उस पर विश्वास नहीं करता। दोही सोचती है, ये क्यों विश्वास नहीं करता, इसलिए वह अपना वीडियो रिकॉर्ड अपने जियान को भेजती है और उसे कहती है, अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। जियान से कहती है, ये निशान मैंने भी उसे दिए हैं, मुझे मेरे खेलने की चीज वापस कर दो। तो जियान बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो घर जाता है। दोही को कहता है, तुम क्या कर रही हो? मैं अभी तैयार नहीं, मुझे मत छूना। जियान कहता है, मैं बस चेक कर रहा हूँ। दोही सोचती है कि तुम मुझ पर विश्वास जरूर करोगे। जियान दोही का अपर कोट निकालता है और दोही के बैग को चेक करता है जिस पर वही निशान थे। जियान कहता है, ये घाव उस आदमी ने दिए हैं। दोही कहती, हाँ, मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ, तुम मुझसे बहुत सारे अफेयर थे। पर जियान उसे हक करके कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास से। और उसकी बैक पर किस करता है। रोही को याद आता है कैसे उसकी आंटी उसे पीटा करती थी, जिसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जियान कहता है, अब तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा, पर उस आदमी को भी निपटा दूंगा। दोही भी इमोशनल हो जाती है, जियान को हक करती है। अगले दिन जब दोही उठती है तो वहाँ एक फूल का बुके रखा होता है। हाँ, ये हमारे हीरो ने दिया है। दोही बाद में टाई, क्लच और फोन को डस्टबिन में डाल देती है। तभी उसमें कॉल आता है। ली कहता है, तुमने अभी तक टाई क्लच को नहीं दिया और मेरे फोन को कैसे इस्तेमाल नहीं कर रही हो, ध्यान से बात कर रही हो। तो ही कहती है, मैं बेवकूफ नहीं हूँ जो तुम मुझे यूज कर सको। ली कहता है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी रिकॉर्डिंग इंटरनेट पर मैं पोस्ट कर दूंगा। दोही कहती है, तुम क्या चाहते हो? ली कहता है, तुम्हारे टेबल पर जो पाउडर पड़ा है उसे जियान को पिला दो। दोही के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है तो वो जियान को मिल्क में वो पाउडर मिलाकर पिला देती है। वो जियान से पूछती, तुम कहाँ जा रहे हो? जियान कहता है, केस को सॉल्व करने के लिए जा रहा हूँ। तो दोही कहती है, तुम्हारा क्लोज पर्सन कोई मिस्टेक कर रहे तो तुम क्या करोगे? जियान कहता है, जब हम पहली बार मिले थे तुम्हें याद है? दोही कहती, हाँ, कौन तुम्हें मारना चाहता था? जियान कहता है, हाँ, वो मेरा भाई है, पर उसने मेरे फादर को मारा था, इसलिए मैं उसकी वुंग फैमिली से मैंने निकाल दिया था। तो दोही शॉक हो जाती है, उसने कितनी बड़ी भूल कर दी है। वो जियान से कहती, जल्दी चलो हॉस्पिटल चलते हैं। जियान कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और उसे अपने साथ ले जाता है और उसे पर्दे के पीछे जाने को कहता है ताकि वह सारी बातें सुन सके। बाद में हम देखते हैं कि जियान वहाँ दोही के अंकल आंटी को लाया होता है और उसने दोही को के फादर की सीसीटीवी फुटेज मांगता है और उसने दोही सच बोलने को कहता है। पर दोही का अंकल कहता है, सीसीटीवी डिस्ट्रॉय हो गई है। तो जियान उसकी वाइफ और उसकी बेटी को पकड़ता है और उसे लास्ट चांस देता है कि अगर तुमने सच नहीं बोला तो आज तुम अपनी वाइफ और बेटी के साथ मरोगे। दोही का अंकल कहता है कि हाँ, बिजनेस के लिए पैसे चाहिए थे, दोही के फादर ने मना कर दिया था, इसलिए मैंने उसे बिल्डिंग से गिरा दिया। अब दोही को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है, पर जियान उसे कहता है, तुम्हें अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है। दोही जियान को हक कर कहती है और कहती है, सॉरी, तुम्हें मैंने बार बार ब्लेम किया है। वो कहती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हारे मिल्क में ड्रग मिलाई थी। जियान कहता है, कौन सी ड्रग थी? दोही कहते हैं, मुझे नहीं पता। तो वहीं पर उसका असिस्टेंट आ जाता है और वो कहता है, अफ्रीका का खास पॉइजन था। दोही कहती है, तुमने मुझसे झूठ बोला। ली कहता है, उस दिन तुमने जियांग को बचाया था और आज देखो वो तुम्हारे हाथ से ही उसकी जान जाएगी। ली जिन से कहता है, जियान ने अपनी सारी प्रॉपर्टी दोही के नाम कर दी है, इसलिए तुम्हें दोही को मारना होगा। जिन पहले तो मना करता है, फिर अपनी जान बचानी थी तो दोही को अपना निशाना बनाता है। जियान कहता है, दोही को जाने दो, वरना आज हम सब यहाँ मरेंगे, क्योंकि मैंने टाइम बॉम्ब लगा दिया है। यदि 60 सेकंड में तुमने दोही को जाने नहीं दिया तो आज यहाँ कोई नहीं बचेगा। जियान दोही को वहां से चले जाने के लिए कहता है, पर दोही मना करती है और कहती है, तो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। हस्बैंड उसके हाथ में से रिमोट लेकर टाइमर बंद कर देती है। असल में दोही ने पहले ही जियांग के साथ मिलकर एक प्लान बना लिया था, जिसकी वजह से जियांग अपने आदमी के साथ वहां आता है और फिर वहां पे ये जब एंटर करता है तभी मेरे सारे लोग उन्हें निशाना बना लेते हैं। जियान कहता है, दोही, तुम अब जियांग के साथ मिलकर प्लान भी बनाने लगी हो। दोही कहती है, मैंने ड्रग को बदल दिया था। यह जान केली की तो बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गन चलाने लगता है, पर तभी जियांग के आदमी शूट कर देते हैं। पर जियांग की हालत खराब हो जाती है। दोही कहती है, चंगा, तुमने कौन सी ड्रग दी है? उसको उसको एंटरटेन दो। चंग कहता है, अब इसका कोई एंटीनोड नहीं है। दोही कहती है, यह तुम क्या कह रहे हो? चंग कहता है, अब इसका एंटीनोड आप तो हो, यदि आप चाहो तो, वरना मैं बॉस के लिए दूसरी लड़की ढूंढ देता हूँ। वो बोलती, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, चलो हम घर चलते हैं।
तो वो बोलता है घर क्यों जाना है? वो बोलती है एंटी रोड नहीं चाहिए क्या? और फिर यहाँ पे इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।